राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने लालू प्रसाद यादव के उस बयान का खंडन किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि फरवरी महीने में ही वो अध्यक्ष छोड़ के नए अध्यक्ष का चुनाव कर देंगे। अब राष्ट्रीय जनता दल का जो संविधान है वो इस बात की इजाजत नहीं देता है कि कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बिना राष्ट्रीय परिषद के बैठक या राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मुहर लगे अध्यक्ष बदल दे। जगदानंद सिंह ने साफ कर दिया कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इस तरीके के बयान दे ही नहीं सकते हैं। अगर उन्होंने बयान दिया है तो शायद उन्हें इस बात का ज्ञात नहीं है या हमने इस बयान को सुना नहीं है। लालू प्रसाद यादव किसी भी कीमत में इस तरीके का बयान नहीं दे सकते हैं। तो जिन बातों को लेकर बिहार की सियासत गरमाई थी कि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल का अगला अध्यक्ष आज की बैठक के बाद तय कर लिया जाएगा, उस बात पे जगदानंद सिंह ने साफ साफ कर दिया, क्लियर कर दिया कि फिलहाल राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर आज की बैठक में कोई भी एजेंडा नहीं बनने जा रहा है और ना ही इस मुद्दे की चर्चा आज की बैठक में होगी। उन्होंने कहा कि आज से केवल सदस्यता अभियान की शुरुआत हो रही है जो अगले कई महीनों तक चलेगी और उसके बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष की बैठक के लिए राष्ट्रीय परिषद और की बैठक में सहमति बनेगी। सुनिए प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने साफ साफ शब्दों में कैसे कहा। इस तरह से एक माहौल बना दिया कि कोई विशेष कार्यक्रम के लिए बैठक हो रही है। ये हमारी बैठक है जो पूरी हमारे अब नई निर्वाचन की प्रक्रिया सदस्यता से लेकर के राष्ट्रीय स्तर का जो निर्वाचन होगा, संविधान हमारा है और संविधान के आधार पर ही सभी लोग चलते हैं और संविधान की स्वीकृति व्यक्ति नहीं देता, कार्यकारिणी नहीं देती, जो हमारी राष्ट्रीय परिषद है वो। और राष्ट्रीय परिषद सर्वोच्च संस्था है जो निर्वाचित होती है आम हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा। उसका कार्यक्रम कैसे तय हो? ये कार्यक्रम तय करने का राष्ट्रीय जनता दल के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय कार्यकारिणी को है। आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य सदस्यता अभियान से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन के जो शेड्यूल्स हैं उसको तय करेगी। और आज के बाद जब हमारा चुनाव पदाधिकारी तय हो जाएगा तो ये सारी क्रिया संगठन के अंतर परिवर्तन का सारा मामला चला जाता है निरीक्षण करने का चुनाव पदाधिकारी राष्ट्रीय जो होंगे और आम कार्यकर्ताओं के हाथों में। अच्छा, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को एक बड़ा समाजवादी नेता बताया, इसे कैसे देखते हैं? अहो रूपम अहो स्वरम, हम लोग के खिस्सा है ना, एक दंगाई और एक भ्रष्टाचारी एक दूसरे को अच्छा कहेंगे, इसके सिवा और क्या कह सकते हैं। जगदाऊ आप फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनने की इच्छा रखते हैं? मैंने तो कभी इसकी इच्छा प्रकट ही नहीं की और सचमुच ही ये जो पद है ऐसा नहीं है कि इस पद से मैं किसी छोटे पद पर रहा हूँ कि जिसे मेरा प्रमोशन हो गया हो। लेकिन दल का काम कार्य कोई छोटा नहीं होता और दलीय व्यवस्था के लिए जो व्यवस्था के संचालक तय कर दिए जाते हैं तो जो दल का सदस्य है उससे दूर नहीं भागता है। अब कल क्या होगा इसकी भविष्यवाणी आज कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, वह जो चुनाव की क्रिया है जो हमारे आम कार्यकर्ता वही तय करेंगे। अगर चुनाव होते हैं तो आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी चर्चाएं हो रही है, क्या राष्ट्रीय नहीं, इसमें कोई की चर्चा आप ख्याल कर लेना, ये अधिकार ही नहीं है। यदि राष्ट्रीय कार्यकारिणी चाहे किसी को बदल देना 3 सालों के लिए संभव ही नहीं है, ये अधिकार नहीं है राष्ट्रीय जनता दल के संविधान के मुताबिक। एक ही चीज़ है, ये सारा अधिकार संविधान हमारे पार्टी का देता है आम कार्यकर्ताओं को और उसके लिए एक निर्वाचन पदाधिकारी उसी तरह होगा जो भारत की सरकार के चुनाव का अधिकार जिसे प्राप्त होता है उसी तरह हमारे भी निर्वाचन पदाधिकारी के हाथों में होगा। अब ये निर्वाचन की प्रक्रिया जैसे शुरू हो गई, याद रखिए निर्वाचन की प्रक्रिया जब होती है लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो अधिकांश व्यवस्थाएं चली जाती है निर्वाचन आयोग के हाथ में। उसी तरह ये जो निर्वाचन के लिए हमारे अधिकारी होंगे इनके हाथ में सारी व्यवस्था चली जाएगी, लेकिन निर्वाचन कराने का किसी को नॉमिनेट करने का नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की प्रक्रिया कब तक पूरी हो जाएगी? करीब करीब जो हाँ तब मैं समझता हूँ वो कार्यक्रम तय होने के बाद पूरा कार्यक्रम शेड्यूल आपको मिल जाएगा। लेकिन आगामी
अक्टूबर तक, इसलिए कि ये 22 और 25 का निर्वाचन है। 19 और 22 का ख़त्म हो चुका है, तो 22 के ख़त्म होने के बाद जो 22 और 25 का 3 साल का होगा, वो मैंडेटरी है कि हम नए चुनाव को करा लें। सर, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि वो सर एक सवाल छोटा सा, लालू जी ने कहा था कि फरवरी में ही अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाएगा। नहीं, पता नहीं, वो भूले भी नहीं होंगे। उनका कार्यकाल ही समाप्त हो रहा है, तो उनका 22 समाप्त होगा और 22 से लेकर के 25 तक का निर्वाचन, उनका कार्यकाल कोई फरवरी में पहले में खत्म नहीं होने जा रहा है। फरवरी में अभी जो आज तय होगा कार्यक्रम, उसके मुताबिक फरवरी से सदस्यता अभियान चलेगा और सदस्यता अभियान कितने दिनों चलेगा, वो कई महीनों का चलता है और निचली इकाई से लेकर के निर्वाचन की क्रिया जब चलती है तो राष्ट्रीय निर्वाचन अध्यक्ष या पूरी कार्य समिति के निर्वाचन में शामिल होता है। तो सर, ऐसा कोई राजद के संविधान में है क्या कि आप चाहे तो अध्यक्ष बदल सकते हैं, जैसे लालू प्रसाद यादव का कहना है कि फरवरी में ही हो जाएगा, तो ऐसा कोई प्रावधान भी है क्या? किसी को अधिकार नहीं है। कार्यकारिणी कोई ऐसी रीति हो जिसको तत्काल भरना है तो कार्यकारी व्यवस्था कोई भले कर दे, वरना भूलना नहीं चाहिए। हमारा संविधान कहता है राष्ट्रीय परिषद सर्वोच्च अधिकार प्राप्त संस्था है, जब वही बैठती है तो नए कार्यकाल के लिए सभी पदाधिकारियों का निर्वाचन करती है। जो हमारे प्राथमिक सदस्य होंगे वहीं से निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू होते होते और ये 5-6 महीने लग ही जाते हैं, यानी कि नवंबर दिसंबर हो सकता है। यही शेड्यूल तय करे लोग। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अध्यक्षता वही न करेगी। यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष न बैठे हों तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठ ही नहीं सकती। ये तो बाद में नहीं बताया जाएगा, लेकिन क्या हमेशा मिशन बदलता रहता है? हम लोग दंगाइयों, उन्मादियों और भारत को खंडित करने वाले लोगों के खिलाफ संघर्ष, हमारा राष्ट्रवाद है कि हमारे किसान, मजदूर, दलित, अनाथ कैसे मजबूत हों और उनकी मजबूती के आधार पर राष्ट्र कैसे मजबूत हो। हम अडानी अंबानी की दौलत के तहत भारत की मजबूती नहीं देख रहे हैं। हमारा अंतर है अन्य लोगों से। पता है क्या, बिना रजिस्ट्रेशन उसी तरह मेरा भी रजिस्ट्रेशन है। हम आज के दिन आम कार्यकर्ता बन करके एक नई शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। जरा ख्याल करें तो लोग क्या क्या बोलते रहे तो हम लोग को समझ नहीं आता। मेरा रजिस्ट्रेशन 100 रुपये का रजिस्ट्रेशन सबको करना है। 100 रुपये का रजिस्ट्रेशन सबको करना है सर। भाई एक प्रतीकात्मक है, गरीब पार्टी है। कोई हम लोग 100 करोड़ रुपया 2000 करोड़ रुपया वसूलने वाली पार्टी नहीं ना है जी। भविष्य की हमारा संगठनात्मक ढांचा कैसे तैयार हो, क्या कार्यक्रम हो, सदस्यता से शुरुआत करके राष्ट्रीय निर्वाचन तक ये सारी क्रिया तय होगी। उसका शेड्यूल, प्रोग्राम और इस प्रोग्राम का कौन होगा संरक्षक, जो चुनाव राष्ट्रीय चुनाव पदाधिकारी होगा, ये सारी चीज़ें तय होंगी। उसका मकसद यही है। तो आगे के कार्यक्रम जब हमारी राष्ट्रीय परिषद बैठेगी, उस राष्ट्रीय परिषद के सिवा किसी को राष्ट्रीय जनता दल का संविधान इजाज़त नहीं देता है चर्चा करने के लिए। आज है वही रहेगा जब तक उसका कार्यकाल। अब देखिए, ये शेड्यूल अभी हमारे पास नहीं है। जब तक वो तय नहीं कर लेते हैं तब तक हमें भी नहीं मिलेगा। पूरे देश के अनेक राज्यों में भी हम एक बिहार के केवल अध्यक्ष हैं, इसलिए हर चीज़ मैं नहीं तय कर पाऊँगा। ये तय करेंगे राष्ट्रीय हमारी जो कार्यकारिणी है वह, जिसमें सारे प्रदेशों के अध्यक्ष भी आए हैं और कार्यकारिणी के पूरे सदस्य हैं। और ये जमात ही तय करेगी भविष्य का जो हमारा 22 और 25 का निर्वाचन होगा उसके कार्यक्रम।